बनी हुई है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। वायनाड से कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी आज भी सुर्खियों में है। प्रियंका आज एक नया हैंडबैग लेकर पहुंची है जिस पर लिखा है बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हो। कल प्रियंका फिलिस्तीन लिखा हुआ हैंडबैग लेकर संसद पहुंची थी और आज कुछ इसी तरीके का एक और बैग लेकर पहुंची, लेकिन आज इस पर जो टेक्स्ट है, जो लिखा हुआ है, वो लिखावट अलग है। यहां पर जिक्र किया गया है बांग्लादेश का और बांग्लादेश के हिंदुओं की बात इस बैग पर लिखी गई है। तो दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, प्रियंका के हैंडबैग और इन दोनों ही हैंडबैग पर अलग अलग संदेश। कल फिलिस्तीन में अत्याचार पर सवाल उठाए थे। ये जो तरबूज बना हुआ है और ये जो पत्ते हैं, ये तमाम सिंबल्स हैं जो कि फिलिस्तीन से जुड़े हैं। तो वहीं आज एक और नया हैंडबैग लेकर पहुंची हैं प्रियंका गांधी और इस पर लिखा है बांग्लादेश हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हो। तो दो अलग अलग तस्वीरें, लेकिन दोनों ही तस्वीरों में जिक्र है प्रियंका के हैंडबैग का, क्योंकि इन हैंडबैग्स पर कहीं ना कहीं दो अलग अलग मैसेज देने की, संदेश देने की कोशिश की गई है। पहली तस्वीर आज की है जब एक बार फिर से जिक्र हो रहा है प्रियंका गांधी के हैंडबैग का और इस पर लिखा हुआ है बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हो। वहीं दूसरी तस्वीर कल की है जब कल पहली बार प्रियंका गांधी का ये जो हैंडबैग है वो सुर्खियों में आया था, क्योंकि इस हैंडबैग पर फिलिस्तीन का जिक्र किया गया था। और आज एक बार फिर से नया हैंडबैग लेकर संसद पहुंची है प्रियंका गांधी। तो हैंडबैग वाला एक नया तरीका इजाद किया है प्रियंका गांधी ने अपना संदेश पहुंचाने के लिए, और एक बार फिर से नया हैंडबैग दिख रहा है प्रियंका गांधी के पास जिस पर की जिक्र है बांग्लादेश का। इस खबर पर आगे की जानकारी के साथ हमारी संवाददाता खुशबू सिंह जुड़ चुकी है। खुशबू, पहले कांग्रेस ने संसद परिसर के अंदर अडानी के मुद्दे पर अलग अलग तरीकों से प्रदर्शन किया और उसके बाद अब ये हैंडबैग वाला एक नया तरीका इजाद किया है प्रियंका गांधी ने। जी बिल्कुल प्रेरणा, देखिए पहले तो जो है कांग्रेस की तरफ से कल जो प्रियंका गांधी सदन पहुंची तो हाथ में जो बैग था उस पे फिलिस्तीन लिखा हुआ था, उस सपोर्ट में उनके वहां पे दिखा। और आज एक बार फिर से जब पहुंची हैं तो उनके बैग पे बांग्लादेश हिंदुओं के का जो जेनोसाइड हो रहा है उसको लेके समर्थन को लेके पहुंची है, क्योंकि लगातार जो कांग्रेस और विपक्ष जो है वो एजेंडा बना रही थी पूरे शीतकालीन सत्र के दौरान इस मुद्दे को, बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसको मुद्दा बना रही थी। तो इसी कड़ी में उन्होंने एक मैसेज देने के लिए कि जो कांग्रेस पार्टी का जो मैसेज है वो देने के लिए ऐसा हैंडबैग लेके पहुंची जिसपे बांग्लादेश हिंदुओं के उस पे पक्ष में लिखा हुआ है, समर्थन लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये एक मैसेजिंग का तरीका उन्होंने नया शुरू किया है। रोज अलग अलग तरीके के बैग्स लेके पहुंचने हैं। कल भी इसी तरीके से जब फलस्तीन का के समर्थन के लिए लेके पहुंची, जिसके बाद काफी चर्चा हुई कि जो उनका समर्थन है फलस्तीन को लेके वो अभी कोई नया नहीं है। इससे पहले जब फलस्तीन के जो यहाँ पे वहां से जो फलस्तीन का एम्बेसी की तरफ से जो आए हुए थे उनसे भी उन्होंने मुलाकात की थी और लगातार अपना समर्थन दिखा रही हैं। ऐसे जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पे सदन के अंदर चर्चा की जानी चाहिए, चाहे वो बांग्लादेशी हिंदुओं का विषय हो, जो विपक्ष मांग कर रही है जिन मुद्दों पे चर्चा की, उसको लेके एक नया तरीका इजाद किया है। क्योंकि पूरे शीतकालीन सत्र के दौरान ये देखा गया कि अलग अलग तरीके से अपनी बातें जो मनवाने के लिए विपक्ष कोशिशों में लगा हुआ है। कभी मुखौटा पहन के अडानी मुद्दा उठाया जा रहा है, कभी प्रोटेस्ट करके, कभी जैकेट पहन रहे हैं, जो जैकेट पहन के मुद्दे उस पे मुद्दा स्टिकर लगा रहे हैं। तो इस तरीके से लगातार उसके दौरान कोशिश हो ही रही है, यूनिक तरीके से बार बार चर्चा की जा रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से चर्चा की जा रही है कि मुद्दों को यूनिक तरीके से कैसे उठाना है सदन में, क्योंकि उनका कहना है कि सत्ता पक्ष जो है वो बात सुन नहीं रही है। तो बिल्कुल खुशबू, और इस वक्त भी हम तस्वीरें देख रहे हैं संसद परिसर के अंदर एक बार फिर से ये तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के पहुंचे हैं
और ये जो सिलसिला है प्रदर्शन का संसद परिसर में, वो फिलहाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से थमने का नाम नहीं ले रहा। और ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आज की ये तस्वीरें हैं जब एक तरफ मसाजोग बोल के गांव है, वहाँ एक सरपंच है, ये सरपंच को किडनैपिंग कर दिया है। किडनैपिंग करके उसको ऐसा मर्डर किया है, उसका कोई देख ना पाए। उसका जो अपने देख रहे हैं, उसका ऐसा वो पूरा बुरा हाल कर करके उसको टॉर्चर। और इस बीच सुर्खियों में प्रियंका गांधी का ये हैंडबैग है और इस पर जो टेक्स्ट लिखा है उसको गौर से देखिए। बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हो। तो आज मुद्दा उठाया गया है इस हैंडबैग के ऊपर लिखे हुए टेक्स्ट के जरिए बांग्लादेश का। और वही दूसरी तस्वीर कल की है जब फिलिस्तीन से जुड़ा ये हैंडबैग लेकर पहुंची थी प्रियंका गांधी। तो कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी सोमवार को फिलिस्तीन लिखा बैग लेकर संसद पहुंची थी और उनके इस कदम की अब पाकिस्तान में भी तारीफ हो रही है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद हसन चौधरी ने प्रियंका गांधी की इस तस्वीर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है। पाकिस्तानी नेता फवाद चौधरी ने अपने इस पोस्ट में लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी की पोती से हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं। आगे फवाद लिखते हैं, बौनों के बीच प्रियंका गांधी तनकर खड़ी है। ये शर्म की बात है कि आज तक किसी पाकिस्तानी संसद सदस्य ने ऐसा साहस नहीं दिखाया है। तो आपको बता दें कि प्रियंका गांधी के इस नए कदम की सराहना की है पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने। और ये हैंडबैग देखिए, जहां एक तरफ कल जिक्र हुआ था फिलिस्तीन का, उसके बाद आज बांग्लादेश से जुड़ा ये हैंडबैग संसद में लेकर पहुंची है प्रियंका गांधी। और न केवल प्रियंका गांधी बल्कि कांग्रेस कार्यकर्ता भी इस तरीके का बैग लेकर पहुंचे। और इसी बीच अब रुक करते हैं राज्यसभा की कार्रवाई का, जहां पर जेपी